प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निर्धाम के परम अंशों को, निर्धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रही है। गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष खर और अक्षर के द्वारा चेतन सुरति को प्यारी सत्संग से आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जागे, सत्य को पाए और सत्य पर चलने का रास्ता बनाए। तो प्यारी सत्संग जी, वही संदेश आपको देने आता हूँ। कभी भजन लिख के, कभी काव्य। आज भी एक भजन है, समझिए काव्य का एक हिस्सा। तो प्यारे सत्संग जी, आपको जगाने की चेष्टा कर रहा हूं। आप जाग जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस जागना ही भक्ति है, जागे तो बस सब कुछ हो गया। तो पहले हम प्यारी सत्संग जी भजन से ही शुरू करेंगे, ताकि आप थोड़ा चेतन हो जाएं, और फिर मैं प्रवचन के साथ आगे बढ़ूंगा। पारस सुरती पाने दावेलाए, पारस सुरती पाने दावेलाए, सैबान मेरे करो, पारस सुरती पाने दावेलाए, सैबान मेरे करो, असा संग संग रहनाए, असा संग संग रहनाए, सैबान मेरे करो, असा संग संग रहनाए, सैबान मेरे करो, पारस सुरती पाने दा वेलाए, सैबान मेरे करो, पारस सुरती पाने दा वेलाए, सैबान मेरे करो, असौन संग संग रहनाए, सैबान मेरे करो, प्रेम सत्य आनंद अंदर प्यारो, अंसारूप सुरति निरति प्राणों से जानो रे, प्रेम सत्य आनंद अंदर प्यारो, अंसारूप सुरति निरति से जान रे, प्रेम सत्य आनंद प्यारो, अंसारूप सुरति निरति से जान रे, पारस सुरति पाने दावेलाए, सैबान मेरे करो, पारस सुरति पाने दावेलाए, सैबान मेरे करो, आकार से लेन न देन प्यारो, आकार से लेन न देन प्यारो, माँ सुनता के संगीत से भी महान जान रे, आकार से लेन न देन प्यारो, माँ सुनता के संगीत से भी महान रे, आत्म में विजाति मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्यारो,
में विजाति मन मान बुद्धि चित्त और अहंकार रे आकार से लेन ना देन प्यारो माँ सुनता के संगीत से भी महान रे आत्म में विजाति मन बुद्धि चित्त अहंकार रे असाम नाम शब्द से पार होना रे आत्म में विजाति मन बुद्धि चित्त अहंकार रे असम नाम शब्द से उस पार जाना रे पारस सुरती पाने दावे लाए सहबाण मेरे करो पारस सुरती पाने दावे लाए सहबाण मेरे करो प्रेम सत्य आनंद अंदर प्यारो अंसारूप सृष्टि निर्ति से जान रे प्रेम सत्य आनंद अंदर प्यारो अंसारूप सृष्टि निर्ति से जान रे आकार से लेन ना देन प्यारो आकार से लेन ना देन प्यारो माँ सुनता के संगीत से भी महान रे आत्म में विजाति मन बुद्धि चित्त अहंकार रे असमय नाम शब्द से उस पार जाना रे आत्म में विजाति मन बुद्धि चित्त अहंकार रे असमय नाम शब्द से उस पार जाना रे पारस सुरती पाने ना विलाए सहबाण मेरे करो पारस सुरती पाने ना विलाए सहबाण मेरे करो असाउण संग संग रणाए सहबाण मेरे करो असा संग संग रणाए सहबाण मेरे करो भगवान कृष्ण की बंसरी की तान प्यारो भगवान कृष्ण की बंसी की तान प्यारो सुनता संगीत का वेद दे जाती रे भगवान कृष्ण की बंसरी की तान प्यारो सुनता संगीत का वेद दे जाती रे तबला सरंगी वीणा प्यारो सुन से उठे संगीत का साज रे तबला सरंगी वीणा प्यारो सुन के उठते संगीत का साज रे भगवान कृष्ण की बंसरी की तान प्यारो सुनता संगीत का वेद देती रे भगवान कृष्ण की बंसरी की तान प्यारो सुनता संगीत का वेद देती रे तबला सरंगी वीणा प्यारो सुनता से उठे संगीत का साज रे तबला सरंगी वीणा प्यारो सुन से उठे संगीत का साज रे पारस
सुरती पाने दा वेलाए साहिबा हुण मेरे करो पारस सुरती पाने दा वेलाए साहिबा हुण मेरे करो असुण संग संग रहना साहिबा हुण मेरे करो अकतर प्रकार के संगीत बमर गुफा से उठते प्यारो अकतर प्रकार के संगीत बमर गुफा से उठते प्यारो अमर लोक का महासंगीत जाने रे अकतर प्रकार के संगीत बमर गुफा से उठते प्यारो अमर लोक का महासंगीत जाने रे सुरती हृदय के जाल में प्यारो प्राण माया के जाल में जाने रे सुरती हृदय के जाल में प्यारो प्राण माया के जाल में जान रे अकतर प्रकार के संगीत बमर गुफा से उठते प्यारो अमर लोक का महासंगीत जाने रे सुरती हृदय के जाल में प्यारो प्राण माया के जाल में जान रे हंसा रूप तन मन के जाल में प्यारो हंसा भूल बैठा अपना सच्चा घर रे हंसा रूप तन मन के जाल में प्यारो हंसा भूल बैठा अपना सच्चा घर रे ऐसा संग संग रहना साहिबा हुण मेरे करो पारस सुरती पाने दा वेलाए साहिबा हुण मेरे करो पारस सुरती पाने दा वेलाए साहिबा हुण मेरे करो असां संग संग रहना साहिबा हुण मेरे करो अकतर प्रकार के संगीत बमर गुफा से उठते प्यारो अकतर प्रकार के संगीत बवर गुफा से उठते प्यारो अमर लोक का माँ संगीत जाने रे अकतर प्रकार के संगीत बमर गुफा से उठते प्यारो अमर लोक का महासंगीत जाने रे सुरती हृदय के जाल में प्यारो प्राण माया के जाल में जान रे सुरती हृदय के जाल में प्यारो प्राण माया के जाल में जान रे हंसा रूप तन मन के जाल में प्यारो हंसा बोल बैठा अपना सच्चा रूप रे हंसा रूप तन मन के जाल में प्यारो हंसा बोल बैठा अपना सच्चा रूप रे पारस सुरती पाने दा वेलाए साहिबा हुण मेरे करो पारस सुरती पाने दा वेलाए साहिबा हुण मेरे करो असां हुण संग संग
साहिबान मेरे करो असाउण संग संग रहना है साहिबान मेरे करो। परमहंसा बनना निज निज गरवासा प्यारो हंसा बनना निज गरवासा प्यारो अमृत पीने से ये रूप मिलता रे हंसा रूप बन हंसा बनना निज रूप गरवासा प्यारो हंसा बनना निज रूप वासा गर प्यारो अमृत पीने से ये रूप मिलता रे हंसा बनना निज निज घर जाना प्यारो अमृत पीने से ये रूप मिलता रे जन्म मरण से परमहंसा पार प्यारो जन्म मरण से परमहंसा पार प्यारो सतपुरुष का संग भी मिलता रे परमहंसा बनना निज घर जाना प्यारो अमृत पीने से रूप मिलता रे परमहंसा बनना निज घर वासा प्यारो अमृत पीने से ये रूप मिलता रे जन्म मरण से पार हंसा पार प्यारो सतपुरुष का संग भी मिलता रे जन्म मरण से बरम से हंसा पार प्यारो सतपुरुष का संग भी मिलता रे जन्म मरण से हंसा पार प्यारो जन्म मरण से हंसा पार प्यारो सतपुरुष का संग भी मिलता रे परमहंसा बनना निज गरवासा प्यारो अमृत पीने से ये रूप मिलता रे जन्म मरण से हंसा पार प्यारो सतपुरुष का संग भी मिलता रे परस सुरती पाने नामे नाए साहिबान मेरे करो परस सुरती पाने दा वेलाए साहिबान मेरे करो असाउण संग संग रहना है असाउण संग संग रहना है साहिबान मेरे करो। जन्म मरण से हंसा पार प्यारो सतपुरुष का संग भी मिलता रे जन्म मरण से परमहंसा पार प्यारो सतपुरुष का संग भी मिलता रे देरी का कारण भी पूछते प्यारो कुछ खाने को भी साहिब देते रे देरी का कारण भी पूछते प्यारो कुछ खाने को भी साहिब देते रे देरी का कारण भी पूछते प्यारो कुछ खाने को भी साहिब देते रे कतर पीढ़ी का संग मिलता प्यारो मानस सरोवर पहले डेरा रे कतर पीढ़ी
का संग मिलता प्यारो, मानस सरोवर पहले डेरा रे। कतर पीढ़ी का संग मिलता प्यारो, मानस सरोवर पहले डेरा रे। देरी का कारण भी पूछते प्यारो, कुछ खाने को भी साहेब देते रे। कतर पीढ़ी का संग मिलता प्यारो, मानस सरोवर पहले डेरा रे। जन्म मरण से हंसा पार प्यारो, सतपुरुष का संग भी मिलता रे। जन्म मरण से हंसा पार प्यारो, सतपुरुष का संग भी मिलता रे। पारस सुरती पाने दा वेलाए, साहिबान मेरे करो। पारस सुरती पाने दा वेलाए, साहिबान मेरे करो। असां संग संग रहना है, असां संग संग रहना है, साहिबान मेरे करो। असां संग संग रहना है, साहिबान मेरे करो। सतगुरु बन जग में आता प्यारो, सतगुरु बन जग में आता प्यारो। सोए जीवों को पार लगाता रे। सतगुरु बन जग में आता प्यारो, सोए जीवों को पार लगाता रे। वह नाम शब्द दात से प्यारो, लाखों जन्मों से सोया जीव जग जाता रे। वह नाम शब्द दात से प्यारो, लाखों जन्मों से सोया जीव जग जाता रे। सतगुरु बन जग में आता प्यारो, सोए जीवों को पार लगाता रे। वह नाम शब्द दात से प्यारो, लाखों जन्मों से सोए जीव जगाता रे। वह नाम शब्द दात से प्यारो, लाखों जन्मों से सोए जीव जगाता रे। पारस सुरती पाने दा वेलाए, साहिबान मेरे करो। पारस सुरती पाने दा वेलाए, साहिबान मेरे करो। असां संग संग रहना है, साहिबान मेरे करो। असां संग संग रहना है, साहिबान मेरे करो। पारस सुरती पाने दा वेलाए, साहिबान मेरे करो। पारस सुरती पाने दा वेलाए, साहिबान मेरे करो। असां संग संग रहना है, असां हुण संग संग रहना है, साहिबान मेरे करो। असां हुण संग संग रहना है, साहिबान मेरे करो। ध्यान समाधि अंदर के एकांत में जानो, ध्यान समाधि अंदर के एकांत में जानो। सार सूरत शब्द में रहना
शब्द में रहना रे। अमरपुर से हम सब आए प्यारो, अमरपुर से हम सब आए प्यारो। साहिबन देश अमर तू जान रे। अमरपुर से हम सब आए प्यारो, साहिबन देश अमर तू जान रे। अमरपुर से हम सब आए प्यारो, साहिबन देश अमर तू जान रे। सतगुरु सतगुरु बन जग में आता प्यारो, सोए जीवों को पारे लगाता रे। वे नाम शब्द दात से प्यारो, लाखों जन्मों से सोए जीव जगाता रे। पारस सुरती पाने दावे दाए, साहिबाउन मेरे करो। पारस सुरती पाने दावे दाए, साहिबाउन मेरे करो। असाउन संग संग रहना है, असाउन संग संग रहना है। साहिबाउन मेरे करो। ध्यान समाधि अंदर के एकांत में जानो प्यारो, सार सुरत शब्द में रहना रे। ध्यान समाधि अंदर के एकांत में प्यारो, सार सुरत शब्द में रहना रे। ध्यान समाधि अंदर के एकांत में प्यारो, सार सुरत शब्द में रहना रे। अमरपुर से हम सब आए प्यारो, साहिबन देश अमर तू जान रे। अमरपुर से हम सब आए प्यारो, साहिबन देश अमर तू जान रे। असां सुरती नू पाणाए, साहिबाउन मेरे करो। पारस सुरती पाने दा विलाए, साहिबाउन मेरे करो। पारस सुरती पाने दा विलाए, साहिबाउन मेरे करो। असाउन संग संग रहना है, साहिबाउन मेरे करो। असाउन संग संग रहना है, साहिबाउन मेरे करो। सुरती अचेतन से चेतन करना प्यारो, वह नाम शब्द सुरती में उतारो रे। सुरती अचेतन से चेतन करना प्यारो, वह नाम शब्द सुरती में उतारो रे। सुरती अचेतन से चेतन करना प्यारो, वह नाम शब्द सुरती में उतारो रे। डरना भीत मन से होना छोड़ो प्यारो, माँ चेतन सुरती श्वासा को सुरत कमल ले जाना रे। डर भीत मन से होना छोड़ो प्यारो, माँ चेतन सुरती श्वासा को सुरत कमल ले जावे रे। डरना भीत मन से होना छोड़ो प्यारो, माँ चेतन सुरती श्वासा को सुरत कमल ले जावे रे। पारस
सुरती पाने दा वेलाए साहिबाउन मेरे करो पारस सुरती पाने दा वेलाए साहिबाउन मेरे करो असाउन संग संग रहना असाउन संग संग रहना साहिबाउन मेरे करो डरना बेबीत मन से होना छोड़ो प्यारो माँ चेतन सुरती श्वासा को सुरत कमल ले जावे रे पारस सुरती पाने दावे लोए साहिबाउन मेरे करो पारस सुरती पाने दावे लोए साहिबाउन मेरे करो असाउन संग संग रहना साहिबाउन मेरे करो असाउन संग संग रहना साहिबाउन मेरे करो सतगुरु बर जग में आता प्यारो सोए जीवों को पारे लगाता रे सतगुरु बर जग में आता प्यारो सोए जीवों को पारे लगाता रे वे नाम सबद दात से प्यारो लाखों जन्मों से सोए जीव जगाता रे वे नाम सबद दात से प्यारो लाखों जन्मों से सोए जीव जगाता रे पारस सुरती पाने दावे लोए साहिबाउन मेरे करो पारस सुरती पाने दावे लोए साहिबाउन मेरे करो असा संग संग रहना असाउन संग संग रहना साहिबाउन मेरे करो असाउन संग संग रहना साहिबाउन मेरे करो। तो प्यारे सत्संग जी ये प्रवचन भी है भजन भी है काव्य का एक हिस्सा। तो इसी तरज पर मैं काव्य लिख रहा हूँ। इससे वाइज भजन बना के आप जैसे मर्जी इसको ले लेना, कोई रोक टोक नहीं। अब बात आती है पारस सुरती है क्या? ये पारस सुरती संतन के पास है। जग में कोई संत के बिना इस दात को नहीं जानता। और अगर मुझसे पूछते हो, वो आप ही संत में आता है। अगर सच पूछो तो यही बात, जो पहले उसमें होता है वो नहीं रहता, वो खत्म हो जाता। अब नया पानी भर जाता है उसमें, गड़ा वही है, पानी नया। अब जो उसमें अंदर चीज समाती है वो सतपुरुष योग। मैं आपको बोलता हूं, कल भी मैं सुबह 8.5 घंटे लगातार काम किया। लिखने की बात नहीं करता, बाकी काम, योगा, कबूतरों को चारा देना, सफाई करना, पानी भरना, कपड़े धोना, प्यारे सत्संग जी हाल की सफाई, सारा कुछ, कपड़े धोना,
मोटर से पानी ऊपर चढ़ाना, पूरे मुझे साढ़े को 7:15 को 8 घंटे से ज़्यादा समय लगा और मुझे उसमें बैठने के लिए 1 मिनट भी नहीं मिला। मैं इतना काम करता और इतना काम इसीलिए करता हूँ कि मैं शुद्ध ब्रह्मचर्य, एक तो सिर्फ कह देते हैं और अपना अंदर का जितना खजाना होता है वो बाहर फेंक देते किसी न किसी ढंग से। उसको हम सन्यासी नहीं कहते, उसको हम ब्रह्मचर्य नहीं कहते। ब्रह्मचर्य वह है कि तुम्हारी वो सारी एनर्जी जिसको तुम 2-3 दिनों में फेंक देते हो, 4-5 दिनों में फेंक देते हो, कोई संयमी हफ्ते में फेंकते, प्यारी सत्संग जी, यही सारी ऊर्जा है, यही सारी शक्ति। और इसी शक्ति से देखो मैं लिखता हूँ प्रतिदिन कुछ ना लिखूं तो 7-8 पेज तो लिखता ही। फिर मैं एंट्रेंस का बच्चों का काम भी डेली करता और उनका गैस पर उनके नोट वगैरह मैंने सारे पहले ही बना के उनको दिए। और इस बार हमारी मानिया जितने उसने नंबर लाने थे वो नहीं लाए, ये सच है, लेकिन डॉक्टर वो सुंदरता से बने, डंके की चोट से डॉक्टर बने। अब उसी परिवार का दूसरा सदस्य, उनका बेटा, उसी परिवार से दूसरे परिवार, दोनों बहनें, दूसरे का बेटा भी अगले साल, दोनों बहनों के 2 बेटे एंट्रेंस का एग्जाम देने आ रहे हैं और मैं पल पल उनके साथ, उनका भी काम करता हूँ, संगत का भी काम करता हूँ, कबूतरों का भी काम करता हूँ, अपना भी काम करता हूँ, योगा भी करता हूँ, लिखता भी हूँ, प्यारे सत्संग जी। और अकेला, सतपुरुष भी तो अकेले रहते हैं, लेकिन इसलिए एक ही बात बोली, वो हर समय मेरे अंदर ही रहते। उनके तो लाखों अरबों खरबों रूप हैं, उनका तो कोई परलल नहीं है, पार नहीं है। लेकिन जब निज धाम से मैं होके आया तब से मैं बड़ा एनर्जेटिक, और वो आप ही सारा काम करवाते भी, लिखने का करवाते हैं, एंट्रेंस का करवाते हैं, सफाइयाँ करवाते हैं, कपड़े धुलाते हैं। कबूतरों के लिए पहले सफाई बड़ी करनी पड़ती है, कबूतरों काफ़ी गंद डाल जाते हैं और वो सारा साफ करना पड़ता है, फिर ही चारा डालता हूँ, सारी सफाई वगैरह करके। तो प्यारी सत्संग जी, बस एक ही बात मैं संगत को कहता हूँ, तुमने जगाने का किसी को कोई काम नहीं किया, क्या मुंह लेके निज घर जाओगे, क्या अपनी बात सुनाओगे, क्या कर गिड़गिड़ाओगे। मैं तो अब आपको कुछ नहीं कहता, पर निज धाम में जाओगे तो वो तो पूछते ही। एक तो पूछा जाता है देरी का कारण, इतने जन्म अरबों और खरबों जन्म ले लिए। प्यारी सत्संग जी, मैं आपको बोलूँगा, बताऊँगा कि हर युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सतयुग में सबसे ज़्यादा एज होती है, सबसे बड़ी हाइट होती है, सबसे स्वच्छ वातावरण, और इसके ऊपर मैं आपको प्रवचन भी करूंगा, इसके ऊपर मैं काव्य भी लिखूंगा। कलयुग सबसे छोटा, ये तकरीबन 2.5-3 करोड़ साल का होता है।
और सतयुग 17 करोड़ साल से भी ज्यादा का। मैं अभी अंदाजे से आपको बोल रहा हूं। सबसे और 21 हाथ ऊंचाई होती है हर जवान आदमी और औरत की। बड़ा खाना खाते हैं, बड़ी कैपेसिटी होती है खाने। तो प्यारी सत्संग जी, हवा पवन भी शुद्ध होती है, दरख्त भी बहुत बहुत बड़े और ऊंचे होते हैं। इस विषय में मैं प्रवचन दूंगा आपसे। ये तब कह रहा हूं, इतने जन्म, इतनी क़यामतें, इतने युग देख चुके हो, अभी भी जागना नहीं चाहते। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर छोड़ना नहीं चाहते। ये भगवान के मंदिर नहीं, तुम्हारा अपना तन ही मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा। इसकी कर पहचान। इसमें जो अंदर बैठा हुआ है, आप ही बैठा है। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें आप नहीं बैठे, लेकिन तुम उसकी सुनते ही नहीं। तुमने तो उसको सदियों से बुलाया हुआ है। इसलिए जो दात मेरी है उसको जगाती है अंदर। मेरा शब्द सतपुरुष है, वही उन्होंने ही दिया है और वही उस शब्द में वही आपको जगाते हैं। तभी का अंदर बाहर एक को जानो। अंदर भी वो है और बाहर भी हर जगह। कोई छोटे से छोटा कण भी उनके बिना नहीं। कण कण में आप समाये प्यार। तुम्हारी बॉडी के हर कण में वो मौजूद। हाथ उठाया, सब जगह मौजूद, रेशे रेशे में मौजूद। मतलब उनकी एनर्जी रेशे रेशे में दौड़ रही और तुम बाहर ढूंढ रहे। इसलिए क्या प्रवचन दूं तुमको? मैंने प्रवचन तो ढेर दे दिए, दे रहा, और तुम जागने का नाम नहीं। अपनी धुन में चलते हो, अपनी धुन में आते हो। अपने तुम लोगों ने तो जो सतपुरुष ने ज्योत जगाई मेरी फोटो में, उसकी महिमा तुमने नहीं जानी, मैंने जानी। वो आप ही ज्योत है। ज्योत के रूप में वो धरती पर आए आपके सामने और तुमने उनको पहचाना नहीं। इसलिए ये ज्योत का फोटो किसी को मैं नहीं दे रहा। इसलिए नहीं दिया जिसने जाना और पहचाना नहीं। वो जो सतपुरुष का मान नहीं दे सकता, उसको किस लिए दूं? जिसने मान ही नहीं किया उसको कैसे दूं? उसी को दिया जा सकता है जो मान देना जाने। इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक ना भूला, दो ना भूले, भूला फिर कुल संसार। किस किस को समझाऊं, समझा गंदा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। इसलिए असाउन संग संग रहना है। जिन्होंने जाना उनको संग अपना बनाना चाहिए। सतगुरु से लेके हर साधक के बच्चे तक। पर इस काबिल तो पहले बनो, इस काबिल पहले बनना पड़े। खाना वही बना सकता है जिसको काफी प्रैक्टिस हो। हलवाई का काम वही करेगा जिसको बड़ी प्रैक्टिस हो। मैं एंट्रेंस का काम करता हूँ, संगत का, दोनों तो प्रैक्टिस है। दोनों फील्डों में बहुत महारत है मेरे, जिसका कोई अंदाज नहीं। और ये सारी सतपुरुष की दी हुई है। मैं प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करता हूँ।
और आगे बढ़ रहा। तुम इस्तेमाल नहीं करते तो पीछे जा रहे। इसलिए ये कावे में अब लिखने शुरू किए, ये जारी रहेंगे। कब बंद होंगे मैं नहीं जानता, वो खुद बंद करेंगे। तुम्हारे अंदर जो आकार है उससे कोई लेन देन। तुम सुंदर हो, छोटे हो, मोटे हो, लंबे हो, ऊंचे हो, कैसे हो, इससे हमारा कोई लेन देन। हमारा लेन देन एक ही चीज से है, क्या तुम्हारी आत्मा चेतन हुई? क्या तुमने अपनी आत्मा को चेतन बनाया? क्या तुमने वह शब्द पाया जिससे आत्मा चेतन हो सकती है? बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। और तुमने अपनी आत्मा को चेतन ही नहीं किया, पतीले को गर्म ही नहीं किया, तो खाना कैसे बनाएगा वो पतीला? नीचे आप लगातार उसको गर्म करते, उसमें पानी डाला वो गर्म हो रहा, उसमें चावल डाले हैं वो गर्म हो रहे हैं, तभी पकेंगे। तुम कब तैयार होगे? तुम तो नीचे अग्नि लगाना ही नहीं चाहते, फिर चावल कहाँ डालोगे, पानी कहाँ डालोगे, पतीले को गर्म कहाँ से करोगे? ये जो तुम्हारा पेट लगा हुआ है बहुत बड़ा पतीला, इसको गर्म रखना पड़ता है। इसीलिए तुम ज्यादा कपड़े शपड़े पहन के इसको गर्म रखते, क्योंकि ये खाना पचाता है। जिसमें खाना डालते हो आप पचता है तो गर्माइश दोगे, एक्सरसाइज करोगे, योगा आदि करोगे तो ये डाइजेस्ट हो और तुम्हारा ब्लड बने, जिससे तुम्हारे ब्लड से तुम्हें एनर्जी मिले। इसलिए सारा संसार भूला हो। और कहता हूं आत्मा में विजाति मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये विजाति है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पे जो अस्वार है वो साधु प्रिय। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। मन बुद्धि चित्त अहंकार से काम नहीं लेना। तुम कहते बुद्धि से ऐसा कर, चित्त से ऐसा विचार कर, नहीं बाबा ये काल। सुरती संभाल काज है तुम मत बरम भला, मन सियाल मनसा लैल बैठ के ही न जाए। प्यारे सत्संग, मन तो चोर और डाकू की तरह काम कर रहा है, बरमा रहा है पल पर। पल पर तुम्हारी लूट हो रही और तुम्हें पता ही नहीं, और तुम उसी की सारी भक्ति कर रहे हो। सारा संसार किसकी भक्ति? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर किसके हैं? इसी काल भगवान के, मन के। तीन लोक में मन ही विराजे, चौथे लोक में साहिब का वासा जान रहे, चौथे लोक में सत्पुरुष रहते। लेकिन ये नहीं है कि उनका प्रभाव यहाँ नहीं है, लेकिन बिन पूर्ण सतगुरु बात बने नहीं। तुम कोटन करो पर माचिस और मैच स्टिक तो होनी चाहिए आग जलाने की। चाहे लाइटर से जलाओ, चाहे बिजली से जगाओ, नेगेटिव और पॉजिटिव तारे तो होनी ही चाहिए। दो बिन होए ना अदर आवाज, दो के टकराने से ही आवाज बनती है, बिना दो के टकराए आवाज नहीं। इसलिए अंदर की जो 71 प्रकार की धुनें हैं, इनकी बड़ी विशेषता है। इन्हीं धुनों से ही सारा संगीत तुमको मिला। ये बमर गुफा से उठती हैं। इसके जाने के, बमर गुफा में जाने के दो रास्ते हैं। एक है आंखों की बैक साइड से, आंखों के अंदर से बैक साइड से नीचे जाना, बमर गुफा ले जाता है।
और दूसरा है बमर गुफा में जाने का, त्रैकुटी से नीचे जाना। त्रैकुटी से भी जा सकते हो, आंखों के अंदर के तीसरे तिल को बोलते, वहां से अंदर जाना। जो आंखों में ध्यान करते हैं वो वहां जा सकते हैं, और जो आंखों के अंदर ध्यान करते हैं उन्होंने इस चीज को पाया, वही गमर गुफा तक के आराम से। फिर उसका बहुत फैलाव हो जाए। जिसकी धुन तुम सुनते हो उसी लोक में तुम पहुंच जाते हो। धुन के मुताबिक तुम्हारी यात्राएं भी होती, लेकिन जाप मरे अजापा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाने शब्द में बाको कालना, ये सब मर जाए, मिट जाते हैं। जब तन मिटता है ये भी मिट जाता है। एक सुरत समाने शब्द में बाको कालना, उसको काल कुछ नहीं कर सकता। जिसको राखे साईं क्या करेगा काल, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम कहाँ मेरी बातें समझते हो? तुम समझना चाहते भी नहीं, चलना चाहते भी नहीं। तुम तो अभी तक ये कोशिश करना चाहते हो कि कहाँ पर इसको नीचे लगाया। तुम बहुत ठाकुर सोचते हो, अरे तुम मुझे कैसे नीचे लगा सकते? सतपुरुष ने मुझे बैठाया, सतपुरुष ने मुझे चलाया, सतपुरुष ने सब कुछ दिया। अब तुम क्या कर लो? तुम्हारे यत्न से कुछ होने वाला नहीं। तुम रहो या जाओ, तुम्हारी मर्जी है, पर तुम मेरा बाल भी भीगा नहीं कर सकते। ये सतपुरुष की मर्जी है, तुम मेरा बाल भी नहीं भीगा कर सकते। तुम तो उसको पवन तक भी नहीं दे सकते, मेरे बाल को फूंक से भी इधर से उधर नहीं कर सकते। ये अंदर की फूंक होती है, बाहर की नहीं। बाहर से तो तुम बड़ा यत्न करते हो। कुछ लोगों की बात करता हूँ, चंद लोगों की, एक दो की। इसलिए कहा भगवान कृष्ण की बांसुरी की तान प्यारो, सुनता संगीत का वेद देती। ये भी सुन से उठती है, बांसुरी की हो, वीणा की हो, तबले की हो, सारंगी की हो, सब आवाज़ें 71 प्रकार के संसार में सारे संगीत आ चुके हैं। और जो जो जिस की उसने आवाज़ सुनी उसकी उसने ईजाद करवाई, या खुद की या दूसरे को सुना के काम किया। ऐसी धुन है, ऐसे बनाओ, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाओ। इसलिए सुन से उठे, सुन से उठे तो नाभि तल पर जात पे। और तुम्हारे 7 चक्कर हैं, तुम्हारे शास्त्र सारता, और सभी चक्रों में देवता मौजूद। कहीं सतपुरुष देखा? सतपुरुष का इनसे लेन देन। सतपुरुष को मिलना है सुरत कमल, शास्त्र सार से 1.25 हाथ ऊपर। ये 1 हाथ होता है और ये 1.25। ये पूरा जो हिस्सा है ये 1.25 का होता है, 1/4। ये 1, इसको 1/4। इसलिए 1.25 हाथ ऊपर सुरत कमल है, जहां सतपुरुष आते हैं तुम्हें लेने के। वहां पर जाना आ गया तो हो गया, पर वहां पर जाना नहीं आया तो तुमने कुछ नहीं कमाया, तुम खाली के खाली। आकार से लेन न देन प्यारो, जहां सुनता के संगीत से भी महान प्यारो। जो संगीत प्रेम सत आनंद अंदर से प्यारो, हंसा रूप सुरती नृत्य प्राणों से जाए। जो नृत्य है वही प्राण। आप ये अंदाजा लगाओ, तुम्हारी सुरती जो है
वो मन के काबू, हृदय जो है ना, मन के काबू। सुरती को मन ने काबू किया है और प्राण ने, निरति जो है वो हमारे प्राण भी कहलाते, उसे देवदूत भी पकड़ ले, वो देवदूतों के काबू। देवदूत जब चाहे उससे हिसाब पूछ सकते। एक चीज पूछते हैं देवदूत, जब भी तुम्हें बताऊं, हर देवदूत चाहे अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी किसी भी देश में, देवदूत मेरी फोटो दिखाते हैं, जिस आत्मा को वो पकड़ते हैं, कहते हैं इसको कभी देखा? जो ये कहता है देखा, फिर वो दूसरा प्रश्न करते हैं, वो क्या करते हैं? जिसको मेरा ये पता होता है कि वो संत बन चुके ब्रह्मांड पूरे, उससे आगे बात करते हैं। जो ये कहता नहीं, वो तो एजुकेशनल हम जानते हैं, आगे का नहीं जानते, उसको मेरे पास नहीं आने, उसको अगली योनि में भेज देते। देखा एक संत की क्या महिमा होती है। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे अपनी तारीफ की बात नहीं, सच बता। घटा है ऐसा सब कुछ तो तब बता। और जिसको ये पता चल गया, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना होती, मेरी बुआ ने मेरी बड़ी सेवा की, मेरे पढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है, उस परिवार सारे का मैं एहसानमंद। लेकिन मैं बुआ को पार नहीं लगा सका, लेकिन बुआ के हस्बैंड को, उनके सोहरा साहब दोनों को पार लगाया। क्यों? कि प्यारी सत्संग जी, उस समय मुझे दात नहीं मिली हुई। जो मुझे ये जानते हैं कि इसे दात नहीं मिली थी, आम इंसान था, उसको मेरे पास आने दे और उसको मैं तार देता, उसको शब्द देता और उसी समय मानसरोवर भेज देता। इतनी शक्ति होती है एक संत। तुम ओशो जैसी पत्ती भी पालो, बुद्ध जैसी पत्ती भी पालो, तो आप वहां नहीं जा सकते, काल में ही रहो। ये सब लोग काल में ही रहे। ओशो जी मेरे साथ ही निजधाम गए हैं, 23-24 साल ब्रह्मांड में, महाशून्य में के साथ, शून्य और महाशून्य के पास, जहाँ शून्य एंड होता है महाशून्य शुरू होता है, वहां पर वो बेचारे थे, सब फैसिलिटीज थी। लेकिन उनको काल का कोई देश पसंद ही नहीं था, स्वर्ग आदि उनको नहीं पसंद। उन्होंने कहा मैं सोने में थी। और फिर इस गधे भाई के साथ गे निजधाम, योग्य थे। इसीलिए कोई भी सत्संग नहीं होता जिसमें मैं ओशो जी का वर्णन न करूं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, 55-56 साल वो दुनिया में रहे, पर कमाल की। मैं ऐसा कुछ नहीं करके जा रहा, अभी मेरे पे सतपुरुष की बड़ी कृपा और मेहरबानी है। सिर्फ मैं तार सकता हूँ, बड़ी ताकत तार। मेरे सत्संग सुनो, तुम्हें बहुत आगे ले जाए। तुम खाली मेरे भजन न सुनो, तुम मेरे प्रवचन भी साथ, उन्हीं का प्रवचन करता हूँ, जो बोला उसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आकार से लेन न देन प्यारो, मां सुनता के संगीत से भी महान प्यारो। आत्म में विजाति मन बुद्धि चित्त अहंकार, आत्मा में ये विजाति मौजूद है जिसने शब्द नहीं पाया। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीज, ये तुम्हें पार नहीं होने, क्योंकि ये सदा कल और कल में ले जाती। एक कल जो बीत गया, एक कल जो आना है, बस यही दोनों तुम्हें बरमाते रहते प्यार। तुम इस पल में कभी ना आते रहे,
बिन सतगुरु तुम इस पल में नहीं आ सकते। ओशो जी ने इसमें बड़ा काम किया, लेकिन बिन शब्द बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। उन्होंने खोज पूरी कर ली। उन्होंने कहा तुम अपने अंदर शून्यता लाओ, शून्यता लाने से बात नहीं बनेगी। मन अंदर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार तुम मन के ही अंग, जब तक ये ना भगाओगे तुम पार नहीं हो सकते। इनको भगाने से ही तुम पार हो, और कोई ढंग ही नहीं। इसलिए आत्मा में विजाति मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं। भगवान कृष्ण की बंसरी की तान पे मैंने आपको कृष्ण जी की बड़ी बातें सुनाता रहता हूँ, एक आधी। किसी ने एक बार कृष्ण भगवान से पूछा, भगवान क्या बात है कि आप हर समय बांसुरी अपने पास रखते हो और कोई चीज नहीं रखते? उन्होंने कहा नहीं, दूसरे भी रखता हूँ, सुदर्शन चक्र। उन्होंने कहा वो तो जब जरूरत होती है तो आप मंगवा लेते, वरना तो बांसुरी आपके पास रहती सदा। इसका कारण क्या? कृष्ण भगवान ने कहा मैं छोटे छोटे काम करता हूँ, कहीं गांव में चराता हूँ, कहीं ग्वालों के साथ रहता हूँ, कहीं मैं गरीब लड़कियों के साथ नाचता हूँ, कभी मीरा जी जैसी के साथ मैं नाचता हूँ। और उसमें संगीत चाहिए ना, जब नाचना है तो संगीत तो होना चाहिए। तो ये जो मेरी बांसुरी है, बस ये मैं बजाता हूँ और इसी में मैं खो जाता हूँ, इसी में जो दूसरा है वो खो जाता। मैं ना रहा तो तू ना रहा, एक दूजे में जा समाये, बस हमारा काम हो जाता है भक्ति का। तो उन्होंने कहा, पूछने वाले ने, आपकी भक्ति कहाँ तक ले जाती? उन्होंने कहा, बाबा जो मेरी भक्ति वो तुम्हें स्वर्ग में ले जा सकती, तुम्हें शेषास्त्र सार में ले जा सकती, तुम्हें मेरे गोलोक में ले जा सकती, तुम्हें भरपूर राम जी के लोक में ले जा सकती, बड़े जगहों पे जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? बंदा इसी में खुश हो गया, क्योंकि चौथे लोक का कुछ कोई ज्ञान भी नहीं था। उसने कहा मैं अपनी बांसुरी से, मेरी बांसुरी पर जो मुग्ध हो जाता है वो सीधा गोलोक में चला जाता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, राम जी की तरह जो सरल हो जाता है, शांत हो जाता है और शांति में ध्यान करता है, वो भरपूर चला जाता है राम जी के देश। उनका संगीत शांत, शांति, ओम शांति शांति ओम शांति। एक चुप और सौ सुख। उनका सारा काम शून्यता लाना, शून्य हो जाओ, बात बन जाती। काल में रहना तो शून्य भी बना लो तो तुम प्यारी सत्संग जी बहुत खुश पाल। यही सुनता तो प्यारे सत्संग जी बड़े भक्तों ने लाए। बुद्ध और महावीर ने यही सुनता लाने की चेष्टा की। इसलिए तुम्हारे को समझाने की चेष्टा कर। भगन कृष्ण की बांसुरी की तान प्यारो, सुनता संगीत का भेद देती रे, तबला सारंगी वीणा प्यारो, सुन से उठा संगीत जान। ये सारे जितने भी ढोलकी है, तबला है, सारंगी है, हारमोनियम, ये सारे के सारे जिसने जो चीज सुनी उसकी याद करी, जो सुना उसने लोगों को सुनाया, ये धुन पर कुछ बना। जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले थे उनको उसका भेद दिया और उन्होंने उस पर काम किया और चीज बनी। इस तरह से 71 प्रकार के पूरी दुनिया
संगीत है। तुम संगीतों की बात करते हो, शांति की बात करते हो, अंदर कभी जाते हो? तुम बाहर ही घूमते रह जाते। बाहर तो तेरे सपने रहते, अंदर रहते अपने। तुम सपनों में अपना जीवन गुजारते। और मैंने लिखा है, न लो सपने के, सपनों से नैया पार होती। अंदर जाओ, अंदर से अंदर जाओ, और अंदर से अंदर जाकर सतगुरु को, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। और जितने मर्जी देवी देवताओं को पकड़ो, ओंकार को पकड़ो, कुछ होने वाला नहीं। मैंने आपको पिछले सत्संग में भी बोला था कि मैंने 5 प्रकार की भक्तियां, 5 प्रकार की सिद्धियां लिख दी हुई। जब मौका मिलेगा तो बोल। मैं नया लिख देता हूँ, फिर नया बोल देता हूँ, पुराना पड़ा रहे। पर कोई बात नहीं, कब टर्न आ जाए, घबराओ। सुरती हृदय के जाल में फंसी प्यारो, प्राण माया के जाल में जान रे। देखो लिखा है सुरती हृदय के जाल में। जो तुम्हारी सुरती है वो हृदय ने पकड़ी हुई है, और प्राण माया, प्राण जो तुम्हारे हैं प्यारी सत्संग जी, वो माया। देवदूत क्या है? माया के एजेंट, माया के काम। क्या मिलना है, क्या देना है, कहाँ भेजना है, इसको किस लोक में भेजना, माया। मतलब तुम्हारी किस किस्म की कमाई है, उस लोक के लिए वो देवदूत डिसाइड कर देते हैं। जैसा ऊपर से आता है आर्डर, देवदूत वहां भेज देते। तुम्हारा सब काम लिखने वाला देवदूत एक बैठा होता है, वो तुम्हारा सब लिख के जो है वो भेज देता है मेन ऑफिस। वहां तुम्हारा डिसीजन होता है, और देवदूत उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको पूरा करते हैं। तुम उस लोक में भेज देते, उस लोक में भेज देते हैं, उस योनि में भेज देते हैं। 2 टांगों में भेजना है, 4 में भेजना है, मुंह से भेजना है, चूंच रखनी है, रिंगने, जो भी चीज उस पत्थर में लिखी होती है तुम्हारे कर्मों के अनुसार, वो तुम्हें मिलता। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही होगा। ओंकार भगवान निर्णय पूरा कर, लेकिन तुम्हें सत्य से मिलने नहीं, वो तुम्हें सत्य की ओर चलने नहीं देते, प्रेम की ओर चलने नहीं देते, आनंद की ओर चलने। ये सत्य प्रेम आनंद एक सतगुरु की दुनिया होती है। तुम उधर चलना ही नहीं चाहते, बात कैसे होती? तुम उस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहते तो कैसे बने? परमहंसा बनना निज निज घर वासा प्या। परमहंसा बनना, परमहंसा बनना है। हंसा से आपको क्या बनना है? परमहंसा। परमहंसा कब बनूं? जब जीते जी निज धाम की यात्रा करो। जीवत मरिए बहुजन तरिए, ये परमहंसा बना। और परमहंसा तुम निज धाम में जाते हो, सीधा परमहंसा ही वहां जाते। हंसा बने, सतगुरु का शब्द मिला तो परमहंसा हो। हंसा तुम हो, लेकिन उस हंसा में विजाती है मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो तुम्हें असली रूप बनने नहीं देते। तुम हो लेकिन वो शेप नहीं तुम्हारी बनने। इसलिए प्यारे सत्संग, जन्म मरण से परमहंसा पार पाया। जो परमहंसा बन गया वो उसका जन्म होना मरना खत्म हो। है तो कोई नहीं जन्मता मरता, नाम दे दिया।
सब अपने अपने तत्व में चीजें चली जाती हैं और आत्मा को नई बॉडी मिल जाती है 5 तत्व की, कोई 3 तत्व की, कई 2 तत्व की, 1 तत्व। मनुष्य के पास 5, मनुष्य की योनि में आओगे तो 5 तत्व में, पशु योनि में जाओगे तो तुम्हें 4 तत्व मिलेंगे, परिंदे की योनि में जाओगे 3 तत्व, इसी तरह 2 और 1 तत्व। देश का कारण कहता, देरी का कारण भी पूछते प्यारो, जो वहां पहुंचता मैं पहुंचा, मुझे पूछा लेकिन मुझे नहीं पूछा। सच बोलो, बहुतों से पूछा गया देरी का कारण, मेरे से नहीं पूछा। मुझे एक बार ही इशारा हुआ सतपुरुष का तो मैं दौड़ पड़ा, फिर मैं रुका नहीं। वक्त में पहले ही था, रुका नहीं, पानी पाने में जरा देरी नहीं लगी। प्यारे सत्संग जी 6 महीने 8 महीनों में मैंने पाली सारा, 6 महीनों में सब पाला। जो साल में नहीं पाता फिर जाए जम दुआ, जो साल में पा लेता है पूर्ण सतगुरु तो वो पार हो जाता है, जो साल में नहीं पाता तो फिर पीछे रहता। देरी का कारण भी पूछते प्यारो, कुछ खाने को भी साहिब देते, पहले पीने को देते हैं, फिर कुछ कहते हैं खाने के लिए भी देते हैं। मुझे तो देना है नहीं खाने के लिए, पीने के लिए मुझे मिला, मैं झूठ नहीं कोई बोल, मुझे खाने के लिए नहीं कुछ मिला, मुझे पीने के लिए मिला, अमृत ही मिला, मीरा जी के हाथ से मिला मुझे पीने। 71 पीढ़ी का संग मिलता प्यार, 71 पीढ़ियाँ तुम्हें मिल जाती हैं। जिस समय ही तुम्हें ये दात मिलती है 71 पीढ़ियाँ तुम्हारे साथ जुड़ जाती और तर जाती। मैंने अपनी 71 पीढ़ियाँ मानसरोवर भेजी और फादर साहब मेरी मदर के ध्यान में आए। मैं उनसे कहा, इस बेटे ने कमाल किया, इस तुम्हारे बेटे ने कमाल कर दिया, हम सबको तार दिए। तो फादर साहब आए मदर के पास, क्योंकि फादर साहब तो बहुत पहले की उनके 33.5 साल के, अभी 34 भी नहीं वो हुए थे तो उनकी डेथ हो गई। 33.5 साल के हम छोटे थे भाई बंधु, बिल्कुल छोटे छोटे। ये जो सतगुरु आता है, मैंने इसमें लिखा सतगुरु बन जग में आता प्यारो, सोए जीवों को पार लगाता। सतगुरु ऐसे नहीं होता, सतगुरु में उसकी तेज मौजूद होती है। जैसे आपने उसका लेप आपको मिल जाता है, सतपुरुष अपना लेप तुम्हारी आत्मा पर करते हैं। इसलिए लिखा है सतगुरु बन जग में आता है, वही सतगुरु होते हैं। सतगुरु ऐसे मनुष्य बन ही नहीं सकते। जो कुछ उन्होंने मुझे दिया वो मनुष्य कैसे कर सकता है। मैं आपको बताऊं, पिछले 25 साल से मैं कोई गोली तक अपनी बॉडी को नहीं देता। एक गोली भी मैंने पिछले 25 सालों में नहीं खाई। जब से ये दात मिली है उसके बाद मैंने कोई गोली नहीं खाई। बस ये समझ लो, उससे पहले कोई खाई बहुत कम, लेकिन दात के बाद कोई मेडिसिन नहीं मिली आज तक। तकरीबन 11 को मुझे दात मिल गई थी, लेकिन मैंने इसकी डिक्लेरेशन जो थी वो 12 के बाद की। पहले मैं चुप्पी था, स्टूडेंट्स मेरे पास एंट्रेंस के पढ़ते थे, चुप्पी तारनी थी क्योंकि वहाँ हर कम्युनिटी के बच्चे थे। लेकिन कईयों को पता चला, इसलिए कहा पारस सुरती पाने दा वेला है साहिबा उन मेरे को ठीक हो।
ध्यान समाधि अंदर के एकांत में जाना। ध्यान और समाधि है क्या? अंदर से अंदर जाने को हम बोलते हैं ध्यान और समाधि। अंदर से अंदर कैसे जाए? कोई कहता है हम अंदर से अंदर कैसे जाए? ध्यान को नीचे से नीचे ले जाए। ध्यान पूरी तरह से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। बस उस ध्यान को दौड़ाते रहो, रोकना नहीं। पहले दौड़ाते रहो, फिर रोकना है उसको जब ये गुरु का ज्ञान मिला हुआ होना चाहिए। रोकना से सुषमना, इसका रोकने का स्थान तुम्हारी सुषमना। इसलिए कहा सुषमना मद बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, उसके ऊपर मकर तारा चढ़ो तुम्हारा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अष्टम चक्कर 100 हाथ ऊपर सूरत कमल, 7 चक्र तक संसार है। शास्त्र सार तक ओंकार का देश है शास्त्र। इसमें कोई शून्यता नहीं है। इसमें डिफरेंट विधियां, भक्ति यहां से भी करके तुम स्वर्गों में जाते, पितर लोगों में जाते, देव लोगों में जाते, शून्यता में स्थान बनाते। और 7 स्वर्ग देवताओं के स्थान तुम्हें मिल सकते हैं, पर वो पिकनिक स्पॉट, वहां से फिर समय खत्म होने पर जन्म लेना पड़ेगा धरती, और फिर 0 से शुरू करना पड़ेगा जब तक पूर्ण संत नहीं मिले। पूर्ण संत मिलने से झगड़ा खत्म हो, और ये झगड़ा जब तक संत न मिले चलता है। कितनी अडम्बना है। तो लिखा है अमरपुर से हम सब आए प्यारो, साइबन देश अमर तू जान। सतपुरुष का लोग अमर है, वहां परमहंसा रहते हैं। मीरा जी गई वहां सतपुरुष के पास, बाबा नानक जी गए सतपुरुष के पास, प्यारे सत्संग जी कबीर साहब गए सतपुरुष के पास। जो भी रविदास जी गए वो वहां मौजूद। जिसने पूर्ण सतगुरु पाया एक ढंग या दूसरे ढंग से, सतगुरु की कृपा ये सब कुछ करती। तुम एक दिन भी उनकी कृपा पा लो, लेकिन फिर कोई अवगुण ना हो, सब पा लो। लेकिन कृपा पाने के बाद अवगुणों में चलेंगे तो सब छूट गए, फिर 0 से शुरू हो जाए। फिर शब्द वहां तुम गोटा मारो जो उसका मीनिंग, जब सतगुरु साथ नहीं तो वो शब्द कोई मीनिंग नहीं रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, सतगुरु के जाने से झगड़ों में ही फिर जा मिला, फिर वही पुराना जीवन तुम्हें मिल जाता। मैं क्या कर सकता, ये तो तुम्हारे पर रहता है, तुम क्या करते। सतगुरु मेरा सुरमा कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया पाया पद निर्माण। सतगुरु पर जितना विश्वास और भरोसा होगा उतनी उन्नति है। बाकी पता ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे। डरना बेभीत मन से होना, छोड़ो प्यार। ये 2 चीजें, डरना और बेभीत होना। आप किसी चीज को गलत करते हो तो डरते, बेभीत होते नहीं। डरो नहीं, अंदर से आवाज आई तो उसको छोड़ो।
डर वाली जो चीजें छोड़ो, जो तुम्हें भयभीत करती उसको छोड़ो, लड़ना नहीं उससे। जो तुम्हें चीज डराए या भयभीत करे उसे छोड़ो, चाहे वो कोई। लेकिन सदगुरु ना किसी को डराते ना भयभीत करते। सदगुरु तो खुद झुके ही रहते हैं और तुमको भी कहते हैं झुकना सीखो। जिसको झुकना आ गया सब कुछ ही वो पा गया। झुकना, अकड़ के रखो तो वो टहनी टूट जाती है, जो अकड़ में आ जाती है वो सूख जाती। जो टहनी अकड़ में आती वो सूख जाती है, और सूख को तोड़ देता मालिक, क्योंकि वो बाकियों में भी ऊर्जा खत्म करती है। जो टहनी सूख जाए उसको उतार दिया जाए। डरना भयभीत मन से होना, छोड़ो प्यारो महाचेतन सुरती श्वासा को सुरत कमल ले जावे। श्वासा को कहाँ ले जाती है? सुरत। ये शब्द ले जाता है जो सदगुरु देता है। शब्द की महिमा अपरंपार प्यारो, शब्द की महिमा। बिन शब्दे सब कुछ खोया प्यार, शब्द मिला तो पार रे। बिन शब्दे तू रार प्यार, कभी ना होता पार। बिना शब्दे के तू पार कभी नहीं हो सकता। फिर धोखा ही धोखा है, पार कैसे हो सकता? पार सुरती पाने दा वेला साहिबा उन मेरे। तो प्यारी सत्संग जी, ये मैंने अब एक आपको दृश्य सुनाता हूं। सिकंदर भारत में आया, यंग था, बड़ी आशाएं थी, बड़ी तमन्नाएं थी, क्योंकि पता था भारत बड़ा अमीर देश। वो अपने साथ ताकतवर फौज रखे हुए थे, खुद भी बड़ा बहादुर था। और जो हमारे देशवासी थे वो तो बेचारे सीधे साधे। बड़ा देश था, राजवाड़े थे, बटा हुआ था। सिकंदर बड़ी आशा लेके आया, बड़ी दौलत लेके जाऊंगा। जितने वो सिपा सलार साथ लाया, जितने घोड़े लाया, उसको था मैं सारे भर के यहाँ से ले जाऊंगा। भारत पहुंचा तो उसको एक स्थान पर किसी ने, डायोजन एक महात्मा हुए, डायोजन जी, उनकी बड़ी क्षति थी। वो वस्त्र के बिना रहते थे। छोटी सी पहाड़ी पर उनका स्थान था। गंधमूल फल आदि खाकर अपना गुजर करते थे और भक्ति में रहते। और जो भी फूल खूबसूरत होता है उसकी खुशबू फैली जाती। डायोजन जी की महानता सिकंदर तक पहुंची। सिकंदर ने कहा, किसी से कुछ वो लेता नहीं, अपनी मेहनत से, अपनी कुछ से कुछ खा लेता है, क्या करता है, या जंगल के फल फूल से अपना वक्त काटता है, ध्यान में रहता है। सिकंदर ने कहा, मिलते हैं। सिकंदर ने अपने 3-4 साथी लिए साथ, सिपासलार ली और पहुंच गए डायोजन के पास। सुबह सुबह उन्होंने कहा, देरी से क्या जाना, सुबह सुबह पहुंचते। डायोजन नहा शहा के धूप में, सर्दी के दिन थे तो धूप के सूरज के सामने बैठे हुए थे। डायोजन पहुंचे और बातचीत हुई। डायोजन ने कहा,
कुछ लेने आए हो, कुछ लेने आए हो भारत में। सिकंदर ने कहा आपको कुछ देने आए। राजन जी ने कहा मुझे तो तुम एक भिखमंगे दिखाई देते हो, मुझे क्या दो? एक भिखमंगा दूसरे भिखमंगे को क्या दे सकता है? मैं तो तुमसे अमीर हूं, तुम मुझे क्या दो? राजन ने कहा जो मांगोगे तुम। उसने कहा अच्छा जो मांगूंगा दोगे, ठीक है। ये धूप सीधी मेरे पर पड़ रही है तो बीच में आके खड़ा हो गया, आप किनारे हो जाओ, ये जरा धूप तो मेरे तक पड़ने दो, ये छोड़ दो, बस और मुझे कुछ चाहिए। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा क्या बात है, आप मुझसे कुछ मांग नहीं रहे? तो राजन ने कहा जो भिखमंगा खुद हो उससे मैं क्या मांग? ये सारा संसार भिखमंगा होता है एक सदगुरु के बिना। मैं आपको सच बता, सतगुरु के बिना सारा संसार भिखमंगा। तुम जितने मर्जी टटोल के देखो, किसी को बड़े आश्रम चाहिए, किसी को बड़ी गाड़ियां चाहिए, किसी को बड़ी बसें चाहिए, किसी को बड़े बड़े ओहदे वालों से दोस्ती चाहिए, किसी को अपने संगत वालों को कहीं एडजस्ट कराने के लिए, उनको ऊंची पोस्टों पर पहुंचाने के लिए, ताकि वो 8-10 को अगर ऊंची पोस्टों पर पहुंचा देते हैं तो दुनिया उनके पीछे चलना शुरू हो जाती। ये सब कुछ है, इनकी हिस्सेदारी होती है, जो गवर्नमेंटें बनती है उनको शेयर मिलता है, पर उनको ये छोटा मोटा शेयर है। कोई मेंबर पॉलिटिक्स में हो जाते हैं तो ये चलता है सिलसिला। तो डायोजन ने कहा आप पीछे हो जाओ, तो वो हट गया। अब उसको धूप लगने लगी। उसने कहा आपने मुझे कुछ नहीं मुझसे मांगोगे, मैंने तो सोचा था आपको कुछ दे के जाऊंगा। उसने कहा जो आप खुद इतना बड़ा भिखमंगा है, तुम यूनान से चल के तो यहाँ लूटमार करने आए, तो तुम भिखमंगे नहीं तो क्या हो? तुम्हें अपने देश में अगर खुश रहना था, तुम्हारा अपना देश सफिशिएंट, वहां तुम अपना सिक्का जमा सकते थे। यहां आकर लूटने के लिए तुम मुझे क्या 4 ईंटें दे जाओ? क्या दे? वो मेरे किसी काम की नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं ले, मैंने कोई घर नहीं बसाना, इसलिए तुम जाओ, मैंने कुछ नहीं दिया। उसी गांव के लोगों ने, 1-2 आदमी वहां गांव वाले भी खड़े थे, उन्होंने गांव में जाके सुनाया कि हमारे गुरु ने सिकंदर से कुछ नहीं लिया, वो किसी से कुछ लेता नहीं। तो उन गांव वालों की एक डिमांड थी कि बाबा यहाँ एक हॉस्पिटल छोटा सा होना चाहिए, एक मदरसा होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, बच्चे जहाँ पढ़े, और हॉस्पिटल छोटा सा जहाँ कोई बीमार शुमार हो तो उसकी देखभाल। तो उस समय अकबर बादशाह का राज था। मैं आपको ये बातें तब सुनाता हूँ,
हर इंसान बिना सच्ची दात के भिख मंगा है, चाहे वो सारे ही दुनिया का राजा बन जाए, वो भिख मंगा है। खाली भारत का ही कोई बन जाए तो बात नहीं बनती, अमेरिका का बन जाए तो बात नहीं बनती, इंग्लैंड का ही बन जाए तो बात नहीं बनती। उसको चाहिए सारी दुनिया का राजा, उसके बाद भी वो भिख मंगा। उसकी मांग कभी खत्म नहीं हो। यही है जो इंसान इस धरती पर आकर जागा नहीं, उसकी मांगे कभी खत्म नहीं। तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाके क्या करते? बिना मांगों के और क्या करते? तुम एक दुखी फेंकते हो, एक चवन्नी फेंकते हो, 1 रुपया फेंकते हो और लाखों की चीजें मांगना चाहते हो। करते और क्या? बिना मांगो। बल्कि तुम तो बड़ी विचित्र बात करते हो। तुम कहते हो मेरी ये बात पूरी करो तो फिर मैं आऊंगा और तुम्हें कुछ चढ़ाऊंगा। तुम तो बहुत जबरदस्त आदमी हो, तुम तो सिकंदर से भी गे गुजरे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये सारी दुनिया भिखमंगों की है। सत्य पर चलना है, सत्य के रास्ते पर आना है तो ही पार होना, और कोई रास्ता न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। न लो सपने, न लो सपने। तुम सपनों में रहते हो बाबा, इसलिए न हिंद बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। मैं कहता हूँ तुम सुरती चेतन बनो, सतपुरुष के अंश हो, सतपुरुष के अंश बन के रहो। तुम सब कुछ तुमने छोड़ दिया, अपना रूप भी खो दिया, तुमने अपना सब कुछ खो दिया। निज की कर पहचान, निज की पहचान तभी है होती जब सतगुरु की होत पहचान। जब सतगुरु की पहचान होगी तो तुम्हारे को निज की भी पहचान होगी। सतगुरु की ही पहचान नहीं तो निज की क्या पहचान करो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जागो। मैं जगाने के लिए आया हूँ, पल पल आवाज देता हूँ, देता रहूंगा, पर मेरा एक ही कहना है, सपने ना, जो सच्चा जहां तक तुम पहुंचे हो बस उसी तक अपनी नगार, क्योंकि जैसा तुमने बीज बोया होता वो मिल जाता है, उससे ज्यादा मिलना चाहता है जो उसको त्याग करना चाहिए, उसको सत्य के रास्ते चलना चाहिए और फिर वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिलता, पूर्ण मोक्ष। पूर्ण मोक्ष को पा लिया तो सब कुछ ही तू पा लिया। जन्म मरण से छूटा प्यारो, अब इससे बड़ी और क्या दात चाहिए, इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए। लेकिन तुम संतों से मेला ही नहीं करते तो कैसे ये काम हो। ये काम होता है, यत्न से नहीं होता, ये काम सतगुरु कृपा से होता है। पूर्ण मोक्ष सतगुरु कृपा। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। प्यारी सत्संग जी, सतगुरु के होना सीखो, सतगुरु का बनना सीखो, फिर ही पार हो जाओगे। और कोई रास्ता दुनिया में है ही नहीं। तुम लाख उपाय करो,
लाख यत्न करो, धोखा ही धोखा हर जा करे भी जहाँ वाला, सच्ची जो राह दिखाए बस तेरा ही है दवारा, जतार मेरे प्यारे बस तेरा ही है सतगुरु। सतगुरु के हो जाने से सब कुछ ही मिल जाता है। फिर तू ना अनपढ़ा रहता, ना दुखी रहता, सदा तुम्हारा दिन चढ़ा रहता, रात तुम्हारे जीवन में आती, सोकर भी तुम शांति से सो, उठोगे तो शांति से उठो। इसलिए तुम आप सोने के आदि नहीं रह जाओगे, तुम ध्यान के आदि बन जाओ। ध्यान ही तुम्हारी सब कुछ तुम्हारे लिए होगा और उसके अतिरिक्त तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। ध्यान किसका? सत्य का, प्रेम का, आनंद का। और वह नाम शब्द, वह नाम शब्द पूर्ण सतगुरु से मिलता है। पूर्ण सतगुरु पाई, पूर्ण दात जा पास, पूर्ण से पूर्ण है मिलता। यही संतों की बात, बस पूर्ण को मिलो, पूर्ण मिल जाओ। तो प्यारी सत्संग जी आज यहीं तक रखते हैं। मैंने कोई 1 घंटा और 35 मिनट आपको सत्संग दिया। आपने क्या पाया क्या नहीं पाया आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मैंने पूरी चेष्टा की कि आपको जगाऊं, सत्य की ओर ले जाऊं और सच के रास्ते पर चलते ही आप शरीर को तजो और अपने सच्चे घर पहुंच जाओ। यही मैं आपके लिए चाहता हूँ, यही तुम्हें भी चाहिए। बाकी जितना तुम इसमें डालो उतना पाओ। जितना सतगुरु के पास आओगे उतना सतपुरुष के नजदीक आओ। जितना सतगुरु से दूर जाओगे उतना सतपुरुष से दूर जाओ। बस यही काम तुमने करना है। सोच तुम्हारी, ध्यान तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। सतगुरु तो केवल दास रहे, मैं तो एक दास हूँ, मान न मान, पर पूरे ब्रह्मांड का इस समय पूरे ब्रह्मांड में यही दास काम आने वाला है और कोई नहीं। तो ये कह के आपसे क्षमा चाहूँगा कि आपने क्या मुझसे पाया क्या नहीं पाया। और जो मेरा सत्संग सुनते हैं, चाहे दीक्षित हैं या नान दीक्षित हैं, उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रणामों को कबूल कीजिए, सत्य पर चलने की चेष्टा कीजिए, निज घर को पाने की चेष्टा कीजिए, परम हंसा बनिए और अपने घर जाइए। यही मेरी चेष्टा है, यही मेरी आपके लिए विनती है। ऐसा करो। धन्यवाद।